सभी को प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, गौरी शंकर महादेव की जय। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान पूर्वक सुने। एक नाम जापक और एक तांत्रिक के बीच में कैसे तांत्रिक की शक्तियों का प्रयोग नाम जापक के आगे हुआ और उसका अंत में क्या परिणाम हुआ। एक साधक थे, घर में रहकर भक्ति करते, साधना करते थे, पर कुछ समय साधना करते करते उनको गोपाल मंत्र का वो जप करते थे और गायत्री मंत्र का पुरुषचरण। शुरू में गोपाल मंत्र का जप करते थे, वो बहुत अच्छे साधक थे। उनको बैराग हो गया घर गृहस्थी से। उनको लगा कि अब हमें किसी नदी के या जंगल में जाकर हमें कुटिया बनाकर वहाँ साधना करना चाहिए। उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हम घर त्याग देंगे। घर उन्होंने त्याग दिया और कुछ समय किसी नदी के किनारे जाकर और वो साधना करने लगे। नदी के किनारे रहते, नदी का जल पीते और जो कुछ भी भिक्षा मांग कर लाते वो ही पा लेते, उसी को पाकर और दिन रात जप करते, साधना करते। शुरू में तो उन्होंने गोपाल नाम का जप किया, फिर उनके अंतःकरण में कुछ धन की इच्छा उठी, कुछ कामना उठी, तो उन्होंने गायत्री मंत्र का पुरुषचरण करना शुरू कर दिया। किसी गुरु से उन्होंने सुना था कि गायत्री मंत्र का जप करने से आपको हर कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। उन्होंने गायत्री मंत्र का भी खूब जप किया, खूब पुरुषचरण किया। उन्होंने 41 पुरुषचरण किया था गायत्री मंत्र का। 41 नहीं, 21 गायत्री मंत्र का उन्होंने पुरुषचरण किया। उनके अंदर बहुत सी दिव्यता आ गई थी, पर उनको धन की कामना और कुछ सिद्धि की कामना कि हम कुछ बड़ा बने, हमें कुछ सिद्धि मिले, तो इसकी कामना उनके अंदर आ गई और यही कामना के पूर्ति के लिए वो गायत्री मंत्र का जप करने लगे। गायत्री मंत्र का इतना जप किए, खूब जप किए, गायत्री मंत्र का, गोपाल नाम का खूब जप किए। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे वो साधना करते गए और कुछ लंबा समय हो गया। लंबा समय यानी कुछ महीने, कुछ साल। उनके अंदर कोई ऐसी विलक्षण सिद्धि नहीं प्रकट हुई जिससे कि वो तृप्त हो सके, उनकी अंतरात्मा लगे कि हाँ, हमें हमारे साधना का फल मिला। उनको लगा कि इतने दिनों से जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ना ही तो आज तक कोई हमें सिद्धि मिली, ना ही कुछ मिला। अब वो ऐसे गुरु को ढूंढने लगे जो हमें बताएं कि हम ऐसे सिद्ध पुरुष को। वो कई जगह घूमे, कई जगह मंदिर मठ, कई स्थान पर जंगल में जहाँ संत रहते थे वहाँ भी गए। कोई ऐसा संत नहीं मिला जो सिद्ध संत हो, सिद्धियों को बहुत अच्छे महात्मा हो, ऐसा कोई भी संत नहीं मिला। वो हताश होकर अब सोचे कि चलो इतना प्रयत्न किए, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। उनके अंदर से खिन हुई कि चलो घर में जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे और जो करते थे वही करके जीवन बिताएंगे। उन्होंने वहाँ से निर्णय किया कि अब हम घर चलते हैं, क्योंकि हम बहुत समय बिताए, कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर इसका लाभ नहीं है। अब वो घर की ओर लौटने लगे। जैसे वो घर की ओर लौट रहे थे नदी के किनारे किनारे, तैसे उनको एक वृक्ष के ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दिया। जैसे उनका नज़र उस व्यक्ति पर गया तो उसका कुल्हाड़ी जो था नीचे गिरा हुआ था। तो वो व्यक्ति बोला कि अरे भाई, ये कुल्हाड़ी हमें तुम दे दो। तो वो बोले कि तुम इतने बड़े ऊंचे पुताली के वृक्ष पर बैठे हो
हम तुम्हें कैसे ये कुल्हाड़ी है वहाँ तक कैसे चौंपेगा ये, हम चढ़ भी नहीं सकते गाछी पर, हमें चढ़ना नहीं आता है वृक्ष पर। एक काम करो, तुम आओ नीचे और ले जाओ इसे। वो बोले कि नहीं, तुम अपना हाथ केवल ऐसे ऊपर करो और हम ले लेंगे। ये बोले कि वो पागल है, हमारा इतना सा हाथ और कितना पहुँचेगा, वो उतना ऊपर बैठा हुआ है कैसे ले लेगा। बोले कि तुम करो तो। ऐसे वो किए तो उसका जो हाथ था कई फुट लंबा हो गया और उसने वहीं से बैठे बैठे वो अपना हाथ से उसको कुल्हाड़ी को ले लिया। अब ये आश्चर्यचकित रह गए देख कर कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ऐसा कैसे संभव है, ये कोई ना कोई तो अलग व्यक्ति है। वो देखे इनको तो इनको भी देखकर उनको अनुभव हुआ कि ये भी कोई अच्छा विलक्षण साधक है, क्योंकि इसके अंदर की जो दिव्यता प्रभाव है हमें महसूस हो रहा है। जो निगेटिव साधक होते हैं ना, उनको प्रभाव सात्विक साधक का प्रभाव बहुत जल्दी महसूस होता है। तो अब ये क्या किए कि अब वो व्यक्ति नीचे उतरा। जैसे नीचे उतरा तो बोला कि ये बोले कि तुम इतना बड़े हाथ अपना कैसे कर दिए। तो बोला कि हमारे पास बहुत शक्ति है, हमारे पास बहुत चीज़ है। वो बोले कि अच्छा, तुम्हारे पास बहुत चीज़ है, हमें उल्लू बना रहे हो, ये कोई जादू वादू करके अपने हाथ बढ़ा कर हमें प्रसन्न करना चाहते हो तुम। बोला कि नहीं, आपको भी चाहिए ऐसा शक्ति तो हम दिला सकते हैं। वो तांत्रिक बोला जो गाछी पर चढ़ा हुआ था, आपको भी ऐसा शक्ति चाहिए तो हम दिला सकते हैं। कुछ समय बाद वो बोले कि इतने हम जप किए तप किए, इतने साधना किए, आज तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, आज तक हमें कोई दिव्यता की शक्ति प्राप्त नहीं हुई, और ये बोल रहा है कि हम तुम्हें कुछ प्राप्त करवा देंगे, हमारे पास शक्ति है, हम सिद्ध पुरुष हैं। इतने हम जंगल में दर दर भटके, हमें कोई सिद्ध पुरुष मिला ही नहीं, और ये गाछी पर बैठा हुआ सिद्ध पुरुष हो गया। उनके अंदर भी थोड़ा लगा कि कुछ तो है इसके अंदर जो बिना हुए तो ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। वो बोला कि आपको देखना है तो आप चलो, हम जैसा कहते हैं आप करोगे तो आपको भी शक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप जो चाहोगे कर सकते हो, आप सिद्ध पुरुष बन सकते हो। वो तांत्रिक बोला इनको। ये भी हताश उदास हो रहे थे, सोचे कि चलो कोई तो मिला, अगर ये हमें शक्ति प्राप्त करवा देगा तो चलो करेंगे, क्योंकि हमने तो बहुत प्रयत्न किया, हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तांत्रिक होते हैं थोड़ा मलिन आचरण वाले, मलिनता के। कई तांत्रिक शुद्ध सात्विक भी होते हैं, कई तांत्रिक मलिनता वाले होते हैं। मांस मछली ये सब, दारू शराब ये सब करके और कोई निगेटिव शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते, मंत्र का जप करके उनको बस में कर लेते और उनसे काम करवाते। वैसे ही ये भी था, पर इनको नहीं पता था कि ये सब इनको ले गया। ले जाने के बाद इनसे कार्य करवाने लगा। बोला कि आपको ये मंत्र दे रहे हैं, इस समय जाकर आप शमशान घाट में जप करना तो आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपके सामने सिद्धि प्रकट होगी, आप उससे कुछ भी मत मांगना, बस यही बोलना कि तुम मेरे बस में हो जाओ, और आपको ये करना पड़ेगा। उनको मलिनता यानी उनका जो भी पवित्र आचरण था वो सब भ्रष्ट करवा दिया, पवित्रता उनका नष्ट कर दिया और उनको मलिन बुद्धि वाला बना दिया। मांस मछली खिलाकर दारू, वो मलिन हो गए। दारू का भोग दिया कि आप दारू का भोग ले जाओ और इस मंत्र का जप करना, वो सिद्धि प्रकट हो जाएगी। ये बोले कि चलो ठीक है, ये भी प्रयोग करके देखते हैं। वो गए 12 बजे रात को और शमशान घाट में बैठकर जप करने लगे।
ये जो इसके गुरु थे वो बोला कि हम कुछ दूर पर बैठे रहेंगे, कोई भी ऐसी घटना घटेगी तो हम पास में रहेंगे, हम संभाल लेंगे। कुछ दूर पर वो बैठकर ये नज़ारा देख रहा था और ये जप करने लगे। कुछ समय बीता जप करते हुए तो उनके पीछे सिद्धि प्रकट हुई। उनको अजीब सा महसूस हुआ कि कोई हमारे आसपास है, पर वो घेरे में थे। तो पीछे प्रकट हुई सिद्धि, वो प्रेत था और बोला कि मांगो, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हारी साधना सफल हुई, मांगो क्या मांगते हो। वो बोले कि आप कौन हो, आप कहाँ से बोल रहे हो। वो बोले कि हम तुम्हारे पीछे ठहरे हैं, तुम जिसका जप कर रहे थे मैं वही सिद्धि हूँ, तुमको जो चाहिए मांगो, हम प्राप्त करवा देंगे। ये साधक बोले कि आप सामने आओ, हमारे गुरु जो हैं वो सामने आने को कहे थे कि सामने सिद्धि प्रकट होगी। वो बोले कि तुम्हारे सामने हम नहीं आ सकते। बोले कि क्यों नहीं आ सकते, तुमने इतना जप किया है, तुम्हारे अंदर जो सात्विक ऊर्जा है, तप की ऊर्जा है, उसके आगे हम नहीं टिक सकते, उसके आगे हमारा कोई भी कार्य नहीं चल सकता, कोई भी बल नहीं चल सकता। हम तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हारा शक्ति के आगे हम नष्ट हो जाएंगे। तुम में इतना तेज है, इतना जप किए हो कि उस शक्ति के आगे हम टिक नहीं पाएंगे। ये साधक बोले कि तब तुम लौट जाओ, हम तुम्हारी शक्ति नहीं चाहिए। जब तुम सामने नहीं आओगे तो हम तुम्हारी शक्ति लेकर क्या करेंगे, तुम जाओ। उनको बड़ी अंदर से ग्लानि महसूस हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ कि ऐसा कैसे हमने इतने बड़े भगवान की भक्ति छोड़कर ये मलिन बुद्धि वाला आचरण किया, इसका बहुत बड़ा हमें अपराध लगा। वो गुस्सा में होकर वहाँ से जैसे उठे तो वो पीछे सिद्धि थी, इनको उठाकर पटक दी। क्योंकि जो सिद्धि आती है उनका उपयोग नहीं करोगे तो वो गुस्सा हो जाती है, वो आपको पटक देगी। तो वो अपनी शक्ति से इनको पटक दी, छुई तो नहीं पर अपनी अदृश्य शक्ति से इनको दूर फेंक दिया। ये गिर गए, इनको चोट भी लगा और उठ कर गए उसके पास जो मंत्र दिया था। बोले कि ये ले तू अपना मंत्र और ये ले अपनी साधना और जा, तूने हमें मलिन बुद्धि करके हमारा जो भी जप तप था उसके आगे तो ये आ ही नहीं रही है, और हम इतने बड़े जप तप छोड़कर तुम्हारे इस तुच्छ से भूत प्रेत की सिद्धि करने के लिए तुम हमें भ्रमित कर दिए। बहुत बड़ा इनको ग्लानि महसूस हुआ। वहाँ से फिर उठे और चल दिए। अब सोचे कि बहुत बड़ा अपराध हो गया है, पाप हो गया है, इसका प्रायश्चित कैसे करें। किसी अच्छे गुरु के पास गए तो उन्होंने बताया कि ये कार्य करो, ये साधना कर लो तो इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम पवित्र हो जाओगे। तो उन्होंने वो फिर किया और वो पवित्र हो गए और फिर जप करने लगे, अपने गोपाल नाम का मंत्र का जप करने लगे और बहुत बड़े सिद्ध हो गए। बहुत सी सिद्धियाँ भी उनके पास आ गई। तो जो भी साधक हताश उदास हो जाते हैं साधना करते करते, नाम जप करते करते, भक्ति करते करते, वो हताश उदास ना हो, नाम जप करते रहें, भक्ति करते रहें, आगे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, आपके सोच से भी ज़्यादा प्राप्त होगा। इसलिए नाम जप करो, मंत्र जप करते रहो, साधना को मत बाधित करो। जय श्री राधे।